नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेश। आप देख रहे हैं इनरिच एम्बेडेड यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इनरिच एम्बेडेड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, ये जो पीसीबी डिज़ाइनिंग की जो वीडियो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, तो उस पीसीबी डिज़ाइनिंग वीडियो सीरीज़ का ये है व्लॉग नंबर 3, जिसमें हम पीसीबी डिज़ाइन स्कीमेटिक के बारे में सीखने वाले हैं। तो ये स्कीमेटिक होता क्या है और स्कीमेटिक किस तरह से बनाया जाता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसे मैंने व्लॉग 1 अपलोड किया था, उसके अंदर मैंने पीसीबी का बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था, जिसके ज़रिए आपको समझ गया होगा कि पीसीबी होती क्या है और पीसीबी कहाँ पे यूज़ होती है। तो वहाँ पे मैंने आर्डिनो बोर्ड के ज़रिए आपको पीसीबी के बारे में इंट्रोडक्शन दी थी। फ्रेंड्स, जब हम पीसीबी डिज़ाइन करने जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास कोई एक प्रॉपर सर्किट होना ज़रूरी है। हमारे पास कोई एक नीड होनी चाहिए किसी डिवाइस की, किसी एप्लीकेशन की। हमारे पास एक कोई प्रॉपरली लॉजिकली कनेक्टेड कंपोनेंट का एक सर्किट होना ज़रूरी है। उस सर्किट को ही हम उस प्रिंटेड बोर्ड पे प्रिंट करेंगे और बाद में जैसे प्रिंट करेंगे, यानी जो फुटप्रिंट है उस कंपोनेंट के, वो बोर्ड पे आ जाएंगे और उसी बोर्ड पे जो फुटप्रिंट है उस फुटप्रिंट पे हम कंपोनेंट असेंबल करेंगे। सो इसी जो फुटप्रिंट और स्कीमेटिक का जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को अभी हम देखने वाले हैं। सो सबसे पहले आज इस वीडियो में हम एक बेसिक सर्किट सीख लेते हैं। फ्रेंड्स, बेसिक सर्किट सीखने का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने जो व्लॉग 1 बनाया था उसमें मैंने कुछ आपको इस तरह का सर्किट बताया था। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ये सर्किट तो उनके समझ में नहीं आ रहा, ये सर्किट काफ़ी लोगों के पल्ले नहीं पड़ा। फ्रेंड्स, सर्किट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस आता है। आप जैसे जैसे उस फील्ड में काम करते हो, तो आपके एक्सपीरियंस से, आपके स्टडी के अकॉर्डिंग आप उस सर्किट को समझते जाते हो। यहाँ पे जो सर्किट बताया था मैंने, वो सर्किट एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ आपको किसी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की आइडिया हो और आप एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक सर्किट बताना है, इसलिए मैंने वो सर्किट वहाँ पे बताया था। तो हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो एक बेसिक सिंपल सर्किट से स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे मैं कुछ रेजिस्टर, एलईडी, ट्रांजिस्टर और कनेक्टर यूज़ करके एक सर्किट बनाने वाला हूँ। तो एक बेसिक सिंपल सर्किट होगा ट्रांजिस्टर सर्किट। सो इसमें मैंने कुछ इनपुट आउटपुट के लिए कनेक्टर भी यूज़ किए हैं, जहाँ से मैं कुछ इनपुट दूंगा और बाद में मुझे आउटपुट में भी एक कनेक्टर यूज़ किया है। यहाँ पे हम एक बेसिक सिंपल सर्किट देखेंगे, जिस पे हम कॉलेज के दिनों में, जैसे स्कूल और कॉलेज के दिनों में हम बेसिक पेन और पेंसिल से जैसे बुक पे ड्राइंग बनाते थे, वैसे ही हम आज एक सर्किट बनाएंगे। उसमें मैं रेजिस्टर, ट्रांजिस्टर और एलईडी यूज़ करूँगा। सो फ्रेंड्स, बिना समय बिताए हुए अभी हम वो उस सर्किट के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी हम वाइट बोर्ड पे आ चुके हैं। इस वाइट बोर्ड पे मैं आपको वो सर्किट डायग्राम निकाल के बताने वाला हूँ। तो पहले हम जान लेते हैं कि इसके अंदर जो कंपोनेंट यूज होने वाले हैं, उनके सिंबल के ज़रिए मैं वो कनेक्शन आपको करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं एक ट्रांजिस्टर लेता हूँ। ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है पीएनपी और दूसरा होता है एनपीएन। तो यहाँ पे ये जो ट्रांजिस्टर है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ पे मैंने उसका जो एमीटर टर्मिनल है, एमीटर टर्मिनल को ग्राउंड कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया है। और ये जो ऊपर वाला टर्मिनल है, इसे हम कलेक्टर टर्मिनल कहेंगे, और बाद में ये जो बीच वाला टर्मिनल है, इसे हम बेस कहेंगे। ठीक है, तो बेस में मैंने एक रजिस्टर कनेक्ट कर लिया है। इसे मैं नाम देता हूँ रजिस्टर को आरबी। और ये रजिस्टर जो है, इसका एक एंड जो है वो मैं इनपुट कनेक्टर को कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इनपुट कनेक्टर है, जिसे इनपुट कनेक्टर को दो टर्मिनल है, और यहाँ पे जो सेकंड टर्मिनल है उसको मैं ग्राउंड कर देता हूँ। और इनपुट कनेक्टर का नाम है आई सी ओ एन। ये इनपुट कनेक्टर का नाम दिया है मैंने। आप यहाँ पे कुछ और भी नाम दे सकते हैं। नाम देना ये आप पे डिपेंड है, आप इसको जो मर्जी चाहे वो नाम आप दे सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए मैंने इस रजिस्टर को या इस कनेक्टर को कौन सा नाम दिया है। अभी हम यहाँ पे जो कलेक्टर टर्मिनल, उस कलेक्टर टर्मिनल पे हम रजिस्टर और एलईडी कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया एक एलईडी, और इस एलईडी को यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया है रजिस्टर, जिसको इस रजिस्टर को नाम देता हूँ मैं आरसी नाम मैंने इसलिए दिया है क्योंकि मुझे बाद में ध्यान रहेगा कि ये आरसी रजिस्टर कलेक्टर टर्मिनल को कनेक्टेड है।
और ये जो एलईडी है, एलईडी को यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ D1। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सर्किट बन चुका है और इसको यहाँ पे मैं जो अभी बनाता हूँ इसे मैं ये जो है इसे हम आउटपुट कनेक्टर कहेंगे, एक आउटपुट साइड में रहेगा। तो इसे हम नाम देते हैं, इस कनेक्टर को हम नाम देते हैं आउटपुट कनेक्टर ओ सी ओ एन। ये आउटपुट कनेक्टर का नाम है। और RB जो है बेस रजिस्टर हो गया, RC जो हो गया कलेक्टर रजिस्टर हो गया। यहाँ पे I C O N यानी हो गया इनपुट कनेक्टर। और रजिस्टर RC RB जो LED है वो D1। और सभी नाम मैंने अभी दे दिए। हाँ, ये ट्रांजिस्टर को जो नाम बचा इसको मैं नाम दे देता हूँ T1। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर का नाम हो गया T1। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पूरी सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गई है। पहले ये सर्किट डायग्राम इरेज हो गई थी, लेकिन अभी मैंने फिर से ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ की है। तो अभी आप ये सर्किट डायग्राम पे से समझ सकते हैं कि ये सर्किट हम अभी बनाने वाले हैं कुछ ही देर में। तो ये सर्किट का मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे रफ आइडिया बताया है कि ये सर्किट में यूज़ होने वाले कंपोनेंट कौन से हैं और इस सर्किट में हमने किस तरह से कनेक्शन आपस में कनेक्ट किए हैं। तो यहाँ पे +5 वोल्ट मैंने सप्लाई दिया है और ग्राउंड सप्लाई दिया है, +5 वोल्ट सप्लाई दिया है और ग्राउंड कनेक्शन भी यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर हम स्कीमेटिक सर्किट बनाते हैं, सर्किट ड्रॉ करते हैं, तो वहाँ पे VCC और ग्राउंड ये दोनों भी मौजूद रहेंगे ही रहेंगे। तो यहाँ पे अभी हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है और ये एक टर्मिनल बाकी है आउटपुट कनेक्टर का, तो इसको भी हम +5 वोल्ट सप्लाई दे देते हैं। तो इस तरह से अभी हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो चुका है और इसे हम अभी हमारा जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉफ्टवेयर बताऊंगा, उस सॉफ्टवेयर में हम इस सर्किट को यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको यहाँ पे बेसिक सर्किट का लॉजिक पता चल गया होगा। तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, जो भी सर्किट हम डिज़ाइन करते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी कंपोनेंट है वो हर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का प्रॉपर एक सिंबल होता है। वो सिंबल को हम उस सर्किट में ड्रॉ करते हैं और कनेक्शन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यानी मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है उनके सिंबल द्वारा बनाया गया एक लॉजिकल सर्किट। फ्रेंड्स, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर डिज़ाइन करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो भी सर्किट बनाता है, वो सर्किट में वो उस कंपोनेंट का सिंबल यूज़ करता है और वो सिंबल के ज़रिए ही वो आगे कनेक्शन कर पाता है और उस कनेक्शन को ही वो उस पूरे सर्किट में शो करता है। तो हर कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट यूज़ करेंगे हम हमारे सर्किट में, वो कंपोनेंट का एक पर्टिकुलर यूनिक नाम रहेगा। उस नाम से वो कंपोनेंट को उस सर्किट में पहचाना जाएगा। जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग में अगर हम बात करें, हमारे सोसाइटी में हम बात करें, तो हर व्यक्ति अपने पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम से पहचाना जाता है, उसकी आइडेंटिटी होती है। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एक स्कीमेटिक सर्किट में जो भी कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं, हर कंपोनेंट को हम हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, हमारे नीड के अकॉर्डिंग हम उन्हें नाम देते हैं और उस नाम से हम उसे पहचानते हैं उस सर्किट के अंदर। सो सर्किट में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को नाम देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम उसे आगे जब सर्किट का ऑपरेशन हम करते हैं और सर्किट को आगे हम किसी ट्रबल शूट में अगर हमें कुछ काम करना पड़े, तो वहाँ पे हम उस कंपोनेंट को वहाँ पे पहचान सके, इसलिए हम उस कंपोनेंट को वहाँ पे नाम देते हैं। तो अभी तक मुझे लगता फ्रेंड्स ये सारी बातें आपको पता चल गई होंगी और मैंने एक बेसिक सर्किट भी आपको ड्रॉ करके बताया। अब इसी सर्किट को आगे हम सॉफ्टवेयर में भी कंटिन्यू करेंगे और सॉफ्टवेयर में यही सर्किट मैं आपको ड्रॉ करके बताने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले वीडियो में हम जानते हैं कि PCB डिज़ाइनिंग का जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में हम इस सर्किट को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे।